हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की। क्लास टेंथ में आज हम देखेंगे साइंस के बारे में। आज हम बात करेंगे तो आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 की बात करते हैं, जिसमें हम देखेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और कुछ कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करते हैं। देखो, तो हमारी जो पहली हेडिंग होगी, हम बात करेंगे देखो विद्युत ऊर्जा के बारे में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक एनर्जी हम कहते हैं विद्युत ऊर्जा। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं, तो देखो विद्युत ऊर्जा में हम क्या क्या देखेंगे। हम कुछ इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। स्टार्टिंग में हम देखेंगे फॉर्मूले। इस तरीके से देखो, सबसे पहले अगर फॉर्मूले की बात करें हम विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत ऊर्जा को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं डब्ल्यू से। डब्ल्यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैसे करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से भी आप रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल डब्ल्यू से। तो हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, तो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V क्या था यहाँ पे, पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि विभवांतर। अगर हम W की बात करते हैं तो W था वहां पे वर्क, और जो अगर Q की बात करते हैं तो Q क्या था, चार्ज। तो जो ये वर्क है, इसी वर्क को हम क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल देंगे, यानी कि एनर्जी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, ऊर्जा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ऊर्जा। अगर हम इस W की बात करते हैं, देखो तो वर्क क्या है, एक टाइप की एनर्जी है। क्या है, एक ऊर्जा का ही रूप है। कार्य क्या है, ऊर्जा करने की कार्य करने की क्षमता है एक। तो इस तरीके से देखो, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं यहाँ पे, तो अगर इस आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो W इक्वल टू V इंटू क्यू। क्या आ जाएगा, W बराबर V इंटू क्यू। अगर हम W की बात करते हैं, तो W जो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को। अगर हम W की बात करते हैं, तो W जो रिप्रेजेंट कर रहा है विद्युत ऊर्जा को, और जो V है, आप V को इस तरीके से बना लीजिए। देखो कैपिटल V है, V क्या है यहाँ पे, विभव। अगर हम बात करते हैं क्यों की, तो क्यों जो रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को कर रहा है, वो कर रहा है आवेश को। किस चीज को, आवेश को, यानी कि चार्ज को। अगर हम बात करें, देखो V बराबर क्या होता है, W अपॉन क्यू। तो V जो है वो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, या हम कह सकते हैं विभवांतर, या विभव भी कह सकते हैं आप। और जो क्यू है वो क्या है, आवेश यानी कि चार्ज। और जो V है वो विभवांतर है। और W जो है यहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो हम कह सकते हैं W बराबर क्या आ चुका है, V इंटू क्यू। W बराबर V इंटू क्यू। अगर हम देखो इसकी बात करते हैं, तो देखो किसी भी टाइप की एनर्जी है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। किसी भी टाइप की एनर्जी है, अगर आपके सामने ये कंडीशन आती है, देखो ऑल टाइप एनर्जी, आप ऐसे लिख लीजिए। सभी टाइप की जो एनर्जी होती है, तो इनका जो मात्रक होगा वो जूल होता है। क्या होता है, जूल। आपको याद रखना है, किसी भी प्रकार की एनर्जी होगी, ऊर्जा होगी, तो सभी का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। अगर हम बात करते हैं ऑल टाइप्स एनर्जी की, यानी कि मात्रक क्या होता है, जूल होता है। जैसे हम आपसे बात करें कि आप बताइए इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मात्रक क्या होगा, तो आप कह सकते हैं जूल होगा, बिल्कुल होगा। अगर हम आपसे बात करें केमिकल एनर्जी का, जो मात्रक है वो क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हैं, जूल होगा। इस तरीके से अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी जो मात्रक है वो भी क्या है, वो भी जूल है। इस तरीके से अगर हम आपसे बात करें कि लाइट, यानी कि लाइट एनर्जी, तो इसका मात्रक भी क्या होगा, जूल होगा। तो किसी भी टाइप की अगर एनर्जी है, तो आपके सामने क्या है, उसका जो मात्रक होगा वो क्या होगा, वो जूल ही होगा। मात्रक का मतलब है इसकी यूनिट्स। क्या है, यूनिट्स। ठीक है, यूनिट भी कह सकते हैं, यूनिट्स कह सकते हैं। तो मात्रक को हम कहते हैं यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं हम, तो विद्युत ऊर्जा को डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। डब्ल्यू से अगर हम बात करें, डब्ल्यू अगर हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं, देखो अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो क्या होता है, देखो डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू। तो वी क्या है, विभव यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, और क्यू क्या है, आवेश, और डब्ल्यू क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो स्टैंड आपको ये क्लियर होगा।
तो देखो V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है, तो हम इसी तरीके से यहाँ से ले आए डब्ल्यू बराबर V इंटू क्यू। तो आपको ये क्लियर होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। देखो आप फर्दर देखते हैं, अगर हम बात करते हैं आगे, तो अगर हम ऊर्जा के अलग रूप देखें, अलग फॉर्म देखें, यानी कि ऊर्जा का फॉर्मूला हमने क्या देखा, देखो अगर हम बात करें तो हमने देखा V बराबर डब्ल्यू इंटू क्यू, सॉरी यहाँ पे क्या है, W बराबर V इंटू क्यू है, W बराबर V इंटू क्यू। अब देखो आप जानते हैं V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि विभवांतर या विभव कह सकते हैं आप। अगर हम बात करें V बराबर क्या होता है, अगर ओम के नियम से आप देखें, अगर आप यहाँ पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, अगर यहाँ पे आप ओम्स लॉ अप्लाई करें, तो हम जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू होता है आई आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। या आप ऐसे कह सकते हैं, देखो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। या आप पहले देखो, हम बाद में से चेंज करेंगे, पहले अदर फॉर्म में ले लेते हैं। देखो आप क्यू की वैल्यू लाइए यहाँ से, आप किसकी वैल्यू लाइए, क्यू। क्यू क्या है, आवेश यानी कि चार्ज। अगर क्यू की बात करते हैं हम, तो देखो हमने क्यू के कितने फॉर्मूले पढ़े, यानी कि आवेश का आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा, एक तो क्यू इक्वल टू एन इंटू ए पढ़ा है, एक ये पढ़ा था आपने आई बराबर क्यू अपॉन टी। तो देखो यहाँ पे ये तो हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ है एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, आवेश। लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम आवेश की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आवेश की बात। ये तो आप जब लगाएंगे, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, तो हम इसे रफ कर देते हैं। देखो तो आई बराबर क्यू अपॉन टी, तो क्यू क्या है, चार्ज, टी टाइम यानी कि समय, और आई क्या है, विद्युत धारा। तो आप नीचे वन मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई इंटू टी। तो क्यू इक्वल टू आ चुका है आई इंटू टी, या आई टी भी कह सकते हैं आप। तो अगर हम यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, आप इस इक्वेशन में अगर क्यू की वैल्यू पुट करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या जाएगा, देखो तो डब्ल्यू इक्वल टू आ जाएगा वी आई और टी। तो इस चीज तरीके से आप कह सकते हैं वी आई टी। तो देखो कार्य का फॉर्मूला एक ये भी होता है, यानी कि सॉरी यहाँ पे क्या है, ऊर्जा, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऊर्जा की बात कर रहे हैं। तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी आई टी। देखो डब्ल्यू बराबर होता है वी इंटू क्यू। आप इस चीज, अगर आपको विभवांतर और आवेश दिया है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको विद्युत धारा, टाइम और विभव दिया है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आपको कंडीशन के हिसाब से देखना है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको वी आई टी, अगर हम इसकी बात करते हैं, तो डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू होता है, और डब्ल्यू बराबर यहाँ पे वी आई टी होता है। तो स्टैंड आप इसे नोट करिए। तो स्टैंड आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं, देखो अब कुछ और अदर फॉर्म देखते हैं। देखो हमने क्या फॉर्मूले देख चुके हैं, वी बराबर वी डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, और डब्ल्यू बराबर वी आई टी। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, देखो अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसे रफ कर देते हैं। देखो आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कुछ और फॉर्म में। अगर हम बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, तो हमने देखो क्या क्या देखा अभी तक।
सबसे पहले हमने देखा था कि V बराबर, अगर हम W की बात करते हैं तो W इक्वल टू, पहला जो फॉर्मूला आया था हमारे पास V इंटू क्यू, पहला फॉर्मूला तो ये था। अगर हम दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं तो दूसरा फॉर्मूला आया है V बराबर, W बराबर वी आई टी, क्या आ चुका है, W बराबर वी आई टी। अगर हम नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें, देखो अब इस चीज को अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप जानते हैं V क्या है, V क्या है, विभव। आप यहाँ से V की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, V की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो अब यहाँ पर आप ओम का नियम अप्लाई कर लीजिए। क्या करेंगे आप, ओम का नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, ओम का नियम अप्लाई कर देना है। अगर हम बात करते हैं ओम के नियम की, देखो ओम्स लॉ क्या होता है, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे तो ओम्स के नियम, ओम नियम क्या कह रहा है, तो हम जानते हैं, देखो ओम्स लॉ की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो V इक्वल टू होता है आई इंटू आर। क्या होता है, V इक्वल टू आई इंटू आर। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, देखो आप इसी फॉर्मूले में V की वैल्यू पुट कर दीजिए। क्या करेंगे आप, V इक्वल टू आई आर होता है, तो V इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए यहाँ पे इस तरीके से, तो W इक्वल टू क्या जाएगा, आई वी आई टी है, तो आपके सामने क्या है, V आई टी, तो V की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, आई आर, और यहाँ पे क्या है, आई टी। अब देखो आप क्या करेंगे, आई के आई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, और आर टी एज इट इज ऐसे रह जाएगा। तो W इक्वल टू क्या आ चुका है, आई स्क्वायर आर टी, क्या आ चुका है, आई स्क्वायर आर टी। तो हमारे सामने देखो क्या है, W बराबर V इंटू क्यू है, W बराबर वी आई टी है, और अब ये क्या आ चुका है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी है। तो इसका मतलब हमने वर्क के 3 फॉर्मूले देख चुके हैं हम, W बराबर वी क्यू, W बराबर वी आई टी, और W बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखो कुछ और फॉर्म देखते हैं। अब आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, अगर आप इस चीज को ऐसे लिख लें, देखो W बराबर हमारे पास फाइनली क्या आ चुका है, आई स्क्वायर आर टी। तो आप यहाँ से किस चीज की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो आप किसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं यहाँ से, तो हमारे पास क्या है, W बराबर आई स्क्वायर आर टी। हमारे पास देखो 3 फॉर्मूले आ चुके हैं, W बराबर वी क्यू वी आई टी और आई स्क्वायर आर टी। अगर आपको विभव और आवेश दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपको विभव, विद्युत धारा और टाइम दिया जाता है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें। अगर आपको करंट और रेजिस्टेंस और टी दिया जाता है, यानी कि टाइम दिया जाता है, तो आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे कौन सा वाला, ये वाला। देखो आप, हम कुछ सिंबल का यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे हम आर आई वी डब्ल्यू टी, इस तरीके से वी देखो क्यू, देखो आर जो होता है वो होता है रेजिस्टेंस, क्या होता है, रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें यानी कि प्रतिरोध, आई जो है वो क्या, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, विद्युत धारा को। और जो V क्या है, विभव। अगर हम V की बात करते हैं तो V है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो R जो सिंबल हम यूज करते हैं वो करते हैं रेजिस्टेंस के लिए, यानी कि प्रतिरोध के लिए। इस तरीके से अगर I की बात करें तो I जो सिंबल है वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, विद्युत धारा के लिए। किस चीज के लिए, विद्युत धारा के लिए, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम बात करते हैं V, तो V किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, विभव के लिए। किस चीज के लिए, विभव के लिए। अगर हम W की बात कर रहे हैं तो W यहाँ पे किस चीज के लिए का हम यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा। अगर हम फर्दर देखें, देखो T जो है वो टाइम है यानी कि समय, T जो यूज कर रहे हैं वो समय के लिए यूज कर रहे हैं। और जो Q है वो यानी कि चार्ज, आवेश। किस चीज के लिए, आवेश के लिए, चार्ज के लिए। तो R जो सिंबल है वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के लिए। अगर हम I की बात करते हैं तो I किसके लिए यूज कर रहे हैं, विद्युत धारा के लिए। और जो V है वो किस चीज के लिए यूज कर रहे हैं, विभव के लिए। अगर हम W की बात करते हैं तो W विद्युत, सॉरी यहाँ पे क्या है, विद्युत, विद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलते हैं विद्युत ऊर्जा। और T जो है वो टाइम, और Q क्या है, आवेश। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे किस चीज की वैल्यू पुट कर सकते हैं, अगर आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पे, देखो आप किस चीज की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पे देखें, ओम का नियम लगाए यहाँ पे, तो ओम का नियम होता है V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर आप यहाँ से I की वैल्यू निकाल लेते हैं तो I बराबर क्या हो जाएगा,
वी अपॉन आर हो जाएगा। बिल्कुल सर, आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। अगर हम आई की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा, वी अपॉन आर रख दें यहाँ पे। आप क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो हम बात करते हैं डब्ल्यू इक्वल टू क्या जाएगा, आई की जगह क्या रखना, वी अपॉन आर। यानी कि अगर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर दीजिए, अगर स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पे क्या है ऑलरेडी, आर टी। देखो अगर आप इस तरीके से आपके सामने लिखा हुआ है तो आप वी का भी स्क्वायर करेंगे और आर का भी स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। और आपके पास आर टी ऑलरेडी पहले ही है, तो आप स्क्वायर से ये आर कट जाएगा, तो फाइनली आपके पास क्या बच जाएगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो ये भी किसका फॉर्मूला आ चुका है, डब्लू का। और डब्लू किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विद्युत ऊर्जा को। तो देखो हमारे पास जो डब्लू के फॉर्मूले हैं वो कितने आ चुके हैं। विद्युत ऊर्जा हमारे पास कितनी फॉर्म में है, तो डब्लू बराबर वी इंटू क्यू है। एक हमारे पास फॉर्मूला है डब्लू बराबर वी आई टी। तीसरा फॉर्मूला हमारे पास आया डब्लू बराबर आई स्क्वायर आर टी। अगर हम चौथे फॉर्मूले की बात करें, लास्ट जो है, डब्लू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। देखो डब्लू बराबर वी क्यू आप कब लगाएंगे, जब आपको विभव और आवेश दिया जाता है। इस तरीके से अगर सेकंड वाले की बात करें तो डब्लू बराबर वी आई टी, विभव, विद्युत धारा और टाइम दिया जाता है। इस तरीके से अगर हम आई स्क्वायर आर टी की बात करते हैं तो करंट, रेजिस्टेंस और टाइम दिया जाता है, तो आप ये वाले लगाइए। अगर हम आपसे बात करें, देखो अगर विभव, टाइम और प्रतिरोध दिया जाता है तो आप कौन से लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। तो हमारे पास देखो चार फॉर्मूले आ चुके हैं। अगर हम बात करते हैं, देखो तो आप कह सकते हैं, देखो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, अगर हम बात करें आपसे, डब्ल्यू इक्वल टू वी इंटू क्यू भी होता है सर, बिल्कुल होता है। अगर आपसे बात करें, डब्ल्यू बराबर वी आई टी भी होता है। अगर हम आपसे कहें, देखो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी भी होता है। और डब्ल्यू बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर टी अपॉन आर भी होता है। तो ये सभी फॉर्मूले किसके हैं, ये विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले हैं, विद्युत ऊर्जा के फॉर्मूले हैं। तो ये आपको याद रखने हैं इस तरीके से। अगर हम आपसे बात करें, देखो तो ये आपको याद रखने हैं, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, डब्ल्यू बराबर वी आई टी, और डब्ल्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी, और डब्ल्यू बराबर वी स्क्वायर टी अपॉन आर। ये हम आपको अभी अप्लाई करके दिखाएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या था, अगर आपके सामने आर सिंबल आता है, आर जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को, यानी कि प्रतिरोध को। अगर हम आपसे बात करें, आई, आई विद्युत धारा, और वी विभव। अगर डब्ल्यू की बात करते हैं तो विद्युत ऊर्जा, टी टाइम, और क्यू आवेश। तो इस तरीके से आपको कुछ सिंबल याद करने हैं। तो स्टैंड आपको अगर आपने को क्लियर है तो आप नोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल, इन्हीं पे बेस हम न्यूमेरिकल देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द।